नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी को ऐसा कोचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज मैं आप लोग को द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए तो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस है इफ P1 = 8, P1 = 0, P2 = 0 and P3 = 8, then find quadratic polynomial। यानी इसे हिंदी में यदि P1 = 0, P2 = 0 and P3 = 0 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि द्विघात बहुपद को हल करने के लिए सूत्र होती है Px = a × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी सूत्र के माध्यम से इस क्वेश्चन को हम सभी हल करेंगे। तो दिया हुआ है P1 = 0, P2 = 0। सबसे पहले यहाँ P1, P2 और P3 का जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें से जिसके साथ वैल्यू इक्वालिटी किया गया है 0 को उसी के पहले लिखना है, क्योंकि P1 = 0 और P2 = 0 जो है इसमें ये वैल्यू जीरोज का है। यानी यदि x के टर्म में एक फार्मूला है तो हम P1 = 0 में जो x है P1 में 1 जो है उसे हम जीरोज मानेंगे और वो जीरोज x है, यानी x = 1 होगा। उसी तरह से यहाँ x = 2 होगा। और जैसा कि हम सभी को मालूम है कि द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जीरोज होता है उसे हम अल्फा और बीटा कहते हैं। तो यहाँ से अल्फा का मान 1 और बीटा के मान 2 होता है। अब फॉर्मूले में देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है, तो मुझे अल्फा और बीटा के मान से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालनी है। यानी अल्फा के मान 1 है और बीटा के मान 2 है, इसे ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा के मान 3 होगा। और अल्फा का मान 1 है इंटू बीटा का मान 2 है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है। इसके बाद अब हम P3 = 8 को लेंगे। अब अगेन P3 = 8 यहाँ अब हम फॉर्मूले पुट करेंगे। फॉर्मूला होती है a × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा = 8। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का हमने जो मान निकाला है वो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। यानी होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू जो है यह है 3 और 3 के साथ x यानी 3x और प्लस अल्फा इंटू बीटा इसकी मान है 2 = 8। यानी क्या होगा, अब हम इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम यहां से जो P3 है P3 में जो भी P के साथ वैल्यू दिया रहता है वो वैल्यू x के बराबर होगा। यदि द्विघात समीकरण का फॉर्मूला x के कंडीशन में हो तो a भी वैल्यू x के बराबर है और x के वैल्यू जो है इस समीकरण में x² - 3x + 2 में जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 3 पुट करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। यानी होगा a × x का वैल्यू है, यहां से मुझे मिला 3 यानी 3² माइनस
3 इंटू 3 और प्लस 2 इक्वल टू 8। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और जब हम सॉल्व करेंगे तो मुझे ए का वैल्यू मिलेगा, यानी ए इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा और 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा और प्लस 2 इक्वल टू 8। अब यहाँ 9 में 9 घटेगा यानी कट जाएगा, जो प्लस में 9 है माइनस में 9 है बराबर हो गए, तो एक कट जाएगा, बचेगा इसमें हल करने के बाद 2 जो होगा a इंटू 2 इक्वल टू 8। अब यहाँ से ये बराबर वैल्यू फाइंड करेंगे तो a अब मल्टीप्लाई में 2 है तो इसे डिवाइड में लाएंगे और कैंसिल होगा तो फिर बचेगा ये बराबर 4। यानी जब इसे हम सॉल्व किए तो मुझे a का वैल्यू 4 प्राप्त हुई। अब इस a का वैल्यू इस समीकरण में पुट करेंगे, यानी ए पी एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तब ए का वैल्यू हमने जो 4 लाया है एक जगह पुट करेंगे और समीकरण के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहां 4 होगा, 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो पाएंगे 4 में x स्क्वायर से तो 4x स्क्वायर और 4 में 3 यानी कि 4 दिया 12x, 4 दूनी 8। आंसर यानी इस प्रश्न को हम इस तरह से सॉल्व करके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और द्विघात पोलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब एक और एग्जांपल के माध्यम से द्विघात समीकरण निकालने के लिए जो सूत्र है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसे यूज करके सीखते हैं। और अब जो क्वेश्चंस होगी, यदि प्रश्न में केवल अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू दे दे और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दे, तब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व जब हम करेंगे तो ये और आसान है, इसलिए इसे आसान कहेंगे कि इस फॉर्मूला में जो ए का वैल्यू है यहाँ जरूरत उसका नहीं है, यानी ए को हम छोड़कर बाकी फॉर्मूले के सारे चीज को लिख देंगे और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया रहेगा, उसे पुट करके हल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरे प्रश्न लिखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। इसे इरेज करते हैं। क्वेश्चन है इफ अल्फा प्लस इफ जीरोज ऑफ सम ऑफ जीरोज, इफ सम ऑफ जीरोज if sum of zeros is 2, यानी लेते हैं 3 and product of zeros is 2, then find quadratic polynomial, यानी इसे हिंदी में लिखे तो यदि
शून्यकों का योग, शून्यकों का योग तथा गुणनफल, गुणनफल। यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल 3 और 2 हो, 3 और 2 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करें। यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल 3 और 2 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। चलिए आइए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। यानी हमने अभी जस्ट बताया कि इससे पहले वाले जो प्रश्न हल किया उससे और इजी प्रश्न है, क्योंकि यहाँ जो है px इक्वल टू जो मेरा सूत्र था a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जिसमें a की कोई खास जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसी सूत्र के यूज करके केवल a हटा देंगे और यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और इस प्रश्न में देखते हैं कि सम ऑफ जीरोज इज 3, सम ऑफ जीरोज इज 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 2। मतलब शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग हम किसे कहते हैं? अल्फा प्लस बीटा को। तो मुझे अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 3 और शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 2। अब इस मान को इस फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करके हल कर सकते हैं। यानी होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 2। इस प्रकार इस प्रश्न को हल करेंगे। यानी ए हल हो गया, ए इसका आंसर होगी। तो चलिए अब हम इसी सेशन के साथ इस पार्ट को समाप्त करते हैं, इस पार्ट को समाप्त करते हैं। और आप सभी को यदि ये पार्ट अच्छा लगे तो इस वीडियो को जितना से जितना लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।